चौथा पार्ट यानी त्रिकोणमिति के सारे फॉर्मूले, त्रिकोणमिति के ऑल फॉर्मूले पढ़ेंगे, सारे सूत्र पढ़ेंगे त्रिकोणमिति के। अब सबसे पहले कहाँ से स्टार्ट करते हैं? सबसे पहले बेसिक से स्टार्ट करते हैं, यानी साइन थीटा। फिर दूसरा कौन सा होता है? कॉस थीटा। तीसरा कौन सा होता है? टेन थीटा। चौथा कौन सा होता है? कॉट थीटा। पांचवा कौन सा होता है? सेक थीटा। और छठवां कौन सा होता है? कोसेक थीटा, कोसेक थीटा। अब हम सबसे पहले क्या जानते हैं कि साइन थीटा बराबर क्या होता है? 1 कोसेक थीटा। दूसरा टेन थीटा बराबर क्या होता है? 1 कोट थीटा। फिर तीसरा सेक थीटा बराबर क्या होता है? 1/कॉस थीटा। इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, कोसेक थीटा बराबर 1/साइन थीटा। कॉट थीटा बराबर 1/टेन थीटा। और कॉस थीटा बराबर क्या होता है? 1/सेक थीटा। इसके अलावा दो फार्मूला हो रहे हैं, होता तो एक फार्मूला है। क्या होता है? टेन थीटा बराबर क्या होता है? साइन थीटा बटे कोस थीटा। इसका जस्ट उल्टा कॉट थीटा बराबर क्या होता है? कोस थीटा बटे साइन थीटा। अब ये फॉर्मूला है, ध्यान आपको ये ध्यान रखना। साइन थीटा बराबर क्या होता है? 1/कोसेक थीटा। टेन थीटा बराबर 1/कॉट थीटा, या कोस थीटा बराबर 1/सेक थीटा। ये आपको ध्यान रखना। ये एक दूसरे के क्या होते हैं? विपरीत भी होते हैं। फिर उसके बाद हम आगे और पढ़ते हैं। आगे क्या पढ़ेंगे देखते हैं। फिर हम एक सूत्र पढ़ते हैं। कौन सा सूत्र? लाल बटे कक्का। अब लाल बटे कक्का पढ़ने से पहले हम क्या करेंगे कि साइन थीटा या कॉस थीटा या टेन थीटा, लाल बटे कक्का को समझेंगे ऐसे। साइन का उल्टा जस्ट क्या होता है? कोसेक थीटा। कॉस का उल्टा क्या होता है? सेक थीटा। और टेन का उल्टा क्या होता है? कॉट थीटा। यहाँ लाल बटे कक्का, लाल बटे कक्का। यह त्रिभुज है, ये 90 डिग्री। सबसे बड़ी भुजा क्या होती है? कर्ण। इसको कैसे प्रदर्शित करते हैं? ये क्या होती है? भुजा लंब। इसको एल से प्रदर्शित करते हैं। ये क्या होता है? आधार। इसको ए से। अब एक तो ये त्रिभुज है, एक त्रिभुज ऐसा भी है। अगर आपको ये पूछे इन दो कोणों का योग कितना होता है? θ1 + θ2, इन दोनों कोणों का योग कितना होता है? 90 डिग्री। और ये कोण कितना होता है? 90 डिग्री। ये लंब है, ये आधार है, और ये क्या है? कर्ण। कर्ण को कैसे प्रदर्शित करते हैं? लंब को एल से प्रदर्शित करते हैं, और आधार को कैसे प्रदर्शित करते हैं? ऐसे। ये त्रिभुज कौन सा है? ABC है मान। अब हम क्या लिखेंगे? सबसे पहले सारे फॉर्मूले लिखेंगे, सारे बेसिक से स्टार्ट करते हैं सभी। कि साइन थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटे कर्ण। ये सीधा का सीधा लंब बटे कर्ण। के क्या है? कर्ण। ए क्या है? आधार। एल क्या है? लंब। साइन थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटे कर्ण। साइन का उल्टा जस्ट क्या होता है? कोसेक थीटा। कर्ण बटे लंब। फिर दूसरा किसकी बारी? कॉस थीटा। कॉस थीटा बराबर क्या होते हैं? आधार बटा कर्ण। सेक जस्ट इसका उल्टा होता है कॉस का, सेक थीटा। तो कर्ण बटे आधार। तीसरा हम पढ़ेंगे टेन थीटा। टेन थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटे आधार। और कॉट थीटा बराबर, कॉट जस्ट इसका उल्टा होता है, आधार बटे लंब। ये पढ़ेंगे। ये हो गए लाल बटे कक्का, पहला, दूसरा और तीसरा।
इसमें साइन का उल्टा जस्ट कोसेक, कॉस का उल्टा क्या होता है सेक, और टेन का उल्टा क्या होता है कॉट। ठीक है स्टूडेंट्स, फिर आगे बढ़ते हैं, अगले सूत्रों की ओर बढ़ते हैं। अब अगले सूत्र कौन कौन से देख, फिर अगला हम पढ़ते हैं पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय, इसमें तीन है, तीन सर्वसमीकरण। पहली साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1। दूसरा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा, और 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है कोसेक स्क्वायर थीटा। ये तीन सर्व समीकरण हैं। तीन क्या है सर्व समीकरण, तीन क्या है सर्व समीकरण। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है सेक स्क्वायर थीटा, और 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है कोसेक। इसकी और भी है कि साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, या फिर हमें कोस स्क्वायर थीटा का मान निकालना हो तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। क्यों, हमें साइन का स्क्वायर का मान निकालना है, कोस इधर प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में, अगर कोस का मान निकालना साइन इधर प्लस में उधर जाएगा तो माइनस। इसी प्रकार टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा, इधर प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में। एक को हमें इधर रखना, टेन को उधर भेज दो, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1। इसी प्रकार कॉट स्क्वायर थीटा का मान निकालना, तो कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस का 1, और अगला क्या होगा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1। ठीक है फ्रेंड्स, फिर आगे पढ़ते हैं। ये हो गई हमारी सर्व समीकरण। फिर अगले सूत्रों की ओर बढ़ते हैं, जो भी सारे त्रिकोणमिति में काम आएंगे सारे सूत्रों को हम एक बार रिवीजन करेंगे, सभी फॉर्मूलों का रिवीजन करेंगे एक बार। फिर हम पढ़ते हैं एक सूत्र होता है ASTC, एक फॉर्मूला होता है ASTC। यहाँ करना आपको फर्स्ट, यहाँ सेकंड, यहाँ थर्ड, और यहाँ फोर्थ, ऐसे समझते हैं। यहाँ A का मतलब होता है ऑल, S का मतलब होता है साइन, T का मतलब होता है टेन, और C का मतलब होता है कॉस। ये पहला क्वाड्रेंट, ये सेकंड, ये थर्ड, और ये कौन सा है फोर्थ। यहाँ 0 डिग्री, यहाँ 90 डिग्री, यहाँ 180 डिग्री, और यहाँ कितने 270 डिग्री, और यहाँ 360 डिग्री। अब ASTC रूल क्या कहता है देखो, यहाँ A, यहाँ S है, यहाँ T है, और यहाँ C है। अब A का मतलब क्या होता है ऑल पॉजिटिव, ऑल पॉजिटिव। S का मतलब क्या है कि साइन, और साइन का उल्टा जस्ट क्या है कोसेक। साइन और कोसेक क्या है दोनों पॉजिटिव, और बाकी सब क्या है नेगेटिव। यहाँ T है, T का मतलब क्या होता है टेन, टेन पॉजिटिव। टेन का उल्टा क्या होता है कॉट, कॉट पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव जो भी इस क्वाड्रेंट में आएंगे। यहाँ C का मतलब क्या होता है कॉस, यहाँ कॉस पॉजिटिव, और कॉस का उल्टा क्या होता है सेक, तो सेक पॉजिटिव। अब यहाँ 0, 0 से 90 के बीच में, ये 90 से 180, ये 180 से 270, और ये 270 से 360। यहाँ इस रेखा को, जो खड़ी रेखा है ना, उसको हमें गहरी कर देना है, बस इस रेखा को गहरी करना, और यहाँ लिख दो चेंज। यहाँ क्या लिखेंगे चेंज।
यानी थीटा के जो भी मान होंगे ना वो सारे इस रेखा पर आएंगे ना, वो सारे परिवर्तित होंगे। कैसे परिवर्तित होंगे कि साइन किस में चेंज होगा, कॉस में, और कॉस किस में चेंज होगा, साइन में। फिर दूसरी बात, टेन किस में होगा, कॉट में, और कॉट किस में चेंज होगा, टेन में। फिर तीसरा, सेक किस में होगा, कोसेक में, और कोसेक किस में चेंज होगा, सेक में। यहाँ थीटा है, ध्यान रखना। साइन किस में चेंज होगा, कोस में, कोस किस में चेंज होगा, साइन में। टेन किस में होगा, कॉट में, कॉट किस में होगा, टेन में। सेक किस में होगा, कोसेक में, और कोसेक किस में होगा, सेक में। तो ये आपको ध्यान रखना। अब देखो चेंज इस रेखा पे चेंज हो गए, या तो होंगे 90 प्लस थीटा पे चेंज होगा, या फिर किस में होगा, 90 माइनस थीटा पे होगा, या फिर 90 माइनस थीटा पे चेंज होगा। दूसरी, या फिर 270 प्लस थीटा पे चेंज होगा, या फिर 270 माइनस थीटा पे। तो कहने का मतलब है 90 और 270, इस पे तो मान क्या होंगे, चेंज। 180 और 360, इस पे क्या, नो चेंज, इस पे मान चेंज नहीं होंगे। अब पढ़ते हैं, देखो 90 वाली कैसे पढ़ते हैं। जैसे साइन 90 प्लस थीटा, सबसे पहले 90 माइनस थीटा पढ़ते हैं। 90 माइनस, यहाँ 90 है और 90 से कम है, 90 माइनस थीटा 90 से कम है, 70 भी हो सकता है, 80 भी हो सकता है, 75 भी हो सकता है, 85 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है मान। वो किस क्वाड्रेंट में आएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है, ऑल पॉजिटिव। और इस रेखा पे क्या होता है, चेंज। तो साइन किस में चेंज होता है, कॉस में। और साइन पहले क्वाड्रेंट में क्या है, पॉजिटिव है, तो यहाँ कॉस क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा, और थीटा। दूसरा, साइन 90 प्लस थीटा, 90 प्लस थीटा। अब साइन इसमें सेकंड क्वाड्रेंट में आ गया, 90 प्लस थीटा, 90 और 180 के बीच में 90 प्लस थीटा है, तो इसमें भी क्या आएगा, कॉस थीटा। यहाँ प्लस आ रहा है, क्यों आ रहा है, क्योंकि इसमें साइन क्या है, पॉजिटिव है। फिर तीसरा, साइन 180 माइनस थीटा, 180 माइनस थीटा, 180 माइनस थीटा, 180 में से घटा रहे हैं, ये इधर से ऐसे चल रहा है। 180 माइनस थीटा इस क्वाड्रेंट में, इस क्वाड्रेंट में साइन क्या पॉजिटिव है, इस रेखा पे चेंज होता है, नो चेंज है सर। तो फिर 180 माइनस थीटा साइन थीटा। साइन 180 प्लस थीटा, 180 प्लस थीटा इस क्वाड्रेंट में आ रहा है, और इस क्वाड्रेंट में टेन और कॉट ही पॉजिटिव है, बाकी सब क्या नेगेटिव है। इसमें कोई चेंज हो रहा है सर, इस रेखा पे नो चेंज है, ओनली इसी रेखा पर है। 90 और 270 अगर जोड़ें घटाए तो चेंज होता है, 180 और 360 में क्या होता है, नो चेंज। तो साइन क्या आएगा इस क्वाड्रेंट में, तो माइनस का साइन थीटा। इसी प्रकार पांचवा, साइन 270 माइनस थीटा, 270 माइनस थीटा, इसमें कौन से क्वाड्रेंट में, इस क्वाड्रेंट में। अगर 180 प्लस थीटा कहूँ चाहे 270 माइनस थीटा कहूँ, बात क्या है, एक ही। क्यों, 180 और 270 के मध्य ही आएगा ये कोण, ये दोनों कोण। यहाँ क्या होता है, साइन इस पर चेंज होता है, किस में होता है, कोस में। इसमें क्या है, साइन नेगेटिव है, क्या है साइन, यहाँ क्या आएगा, माइनस। इसमें हमें साइन वाले मान में ध्यान रखना कि साइन वाला मान है वो पॉजिटिव है नेगेटिव है। यहाँ कॉस के ऊपर डिपेंड नहीं करता, किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, साइन के ऊपर डिपेंड कर रहा है। यहाँ क्या आएगा, माइनस का कॉस थीटा। फिर छठवां, साइन 270 प्लस थीटा, 270 प्लस थीटा, 270 प्लस, यहाँ 270 और 360 के मध्य। इसमें क्या होता है, साइन साइन नेगेटिव होता है। इसमें चेंज हो रहा है, हाँ सर चेंज हो रहा है, माइनस का कॉस थीटा।
साइन 360 माइनस थीटा, 360 में से घटा रहे हैं तो किस में आएगा, इसमें क्या क्या होता है, साइन नेगेटिव होता है। चेंज हो रहा है कि इस पर नहीं हो रहा है, तो माइनस का साइन थीटा। साइन 360 प्लस थीटा, 360 प्लस थीटा, ये तो किसके मध्य है, 0 के मध्य, तो ये मान आपको ध्यान है नहीं रहेगा। ये हो गए सारे साइन वाले मान, किसके मान होंगे, सारे साइन थीटा के। इसी प्रकार आप कोस वाले मान भी निकाल लोगे, टेन वाले, कोट वाले, सेक वाले और कोसेक वाले, ये आपको ध्यान रखना है। फिर हम अगले फॉर्मूलों की ओर बढ़ते हैं। फिर हम पढ़ते हैं साइन वाले फॉर्मूले, साइन ए प्लस बी वाले। इसका फॉर्मूला क्या होता है, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। इसी प्रकार साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला भी होता है, साइन ए कॉस बी, यहाँ माइनस हो जाएगा, बस यहाँ माइनस हो जाएगा साइन वाले मान, कॉस ए साइन बी। तीसरा फॉर्मूला कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला, इसका फॉर्मूला क्या होता है, कॉस ए कॉस बी। यहाँ कॉस है तो पहला नेगेटिव आएगा, साइन वाले प्लस का चिन्ह है तो यहाँ प्लस आएगा, यहाँ माइनस है तो यहाँ माइनस, इसमें प्लस है तो क्या आएगा, माइनस। इसका उल्टा कॉस ए कॉस बी माइनस का साइन ए गुणा साइन ए बी। इसी प्रकार कॉस ए माइनस बी, यहाँ माइनस है तो यहाँ क्या आ जाएगा, प्लस, कॉस ए कॉस बी प्लस का साइन ए और साइन बी। फिर अगले सूत्रों की ओर बढ़ते हैं। अगला सूत्र क्या है, अगर मैं साइन ए प्लस बी और साइन ए माइनस बी दोनों को आपस में गुणा कर दूं, साइन ए प्लस बी और साइन ए माइनस बी अगर दोनों को मैं क्या कर दूं, गुणा कर दूं, तो क्या आएगा, साइन स्क्वायर ए माइनस का साइन स्क्वायर बी। या तो ये फॉर्मूला हो सकता है, साइन स्क्वायर ए माइनस का साइन स्क्वायर बी, या क्या होगा, कॉस स्क्वायर बी माइनस का कॉस स्क्वायर ए। इसी प्रकार अगर मैं क्या करूं, कॉस ए प्लस बी और कॉस ए माइनस बी को आपस में क्या करूं, गुणा करूं, तो फिर क्या आएगा, देखो, तो फिर फॉर्मूला बनेगा कॉस स्क्वायर बी माइनस का साइन स्क्वायर ए। यहाँ ध्यान रखना आपको, यहाँ साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, दूसरा क्या हो गया, कॉस स्क्वायर बी माइनस कॉस स्क्वायर ए। इसमें क्या ध्यान रखना है, इसमें ये ध्यान रखना है कि यहाँ कॉस स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर है ना, यहाँ पे हम ओनली एंगल चेंज कर सकते हैं, बस कौन चेंज, थीटा चेंज कर सकते हैं। यहाँ कॉस स्क्वायर ए माइनस का साइन स्क्वायर बी, यहाँ ओनली क्या करना है, एंगल चेंज करना है। इसमें तो मान परिवर्तित हो रहे हैं, साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, कॉस स्क्वायर बी माइनस कॉस स्क्वायर ए। फिर अगले सूत्रों की ओर बढ़ते हैं। अगले सूत्रों में आपको एक ट्रिक बताता हूँ मैं याद करने की, जिसमें दो टाइप के फॉर्मूले सारे क्लियर हो जाएंगे। कौन कौन से, इधर देखो, एस प्लस एस, एस प्लस एस 2SC, एस माइनस एस 2C पहले कर दो, एस बाद में कर दो, एस प्लस एस 2SC, एस माइनस एस 2CS। तीसरा C प्लस C 2CC, चौथा C माइनस C बराबर 2SS। ये ध्यान रखना आपको, बस इतना। इसमें दो टाइप के आपके फॉर्मूले क्या हो जाएंगे, कंप्लीट हो जाएंगे। पहला टाइप देखो, अगर मैं क्या कहूँ कि साइन ए प्लस बी और बीच में प्लस लूँ साइन ए माइनस का बी, इसका फॉर्मूला पहला 2 है,
साइन, एस का मतलब साइन ए, और कॉस में आपको क्या लेना, बी लेना, एंगल चेंज करना बस। अगर पहले ए ले रहे हो तो बाद वाले में क्या लेना, हमेशा बी, और पहले ए ही लेना आपको याद रखने के लिए। दूसरा, अगर यहाँ मैं माइनस करूँ तो साइन ए प्लस बी माइनस का साइन ए माइनस बी, यहाँ प्लस था, यहाँ मैंने क्या ले लिया, माइनस। एस प्लस एस, एस प्लस एस, टू एस सी, यहाँ एस माइनस एस तो क्या होगा, टू सी एस। पहले टू कॉस, सी का मतलब क्या होगा, कॉस, कॉस ए, फिर टू सी एस, एस का मतलब क्या लेना, साइन बी। फिर तीसरा फॉर्मूला क्या लेंगे, यहाँ कौन सा है तीसरा फॉर्मूला, कि सी प्लस सी, तो सी मतलब कॉस ए प्लस बी, बीच में क्या लेना है, प्लस, कॉस ए माइनस का बी। सी प्लस सी क्या होता है, टू सी सी, तो टू कॉस ए और कॉस बी, एंगल चेंज करना है बस, ध्यान रखना, यहाँ ए तो यहाँ बी लेना, यहाँ ए यहाँ बी बस। चौथा फॉर्मूला, कॉस ए प्लस बी माइनस कॉस ए माइनस बी, सी माइनस सी, यहाँ सी बीच में माइनस, सी माइनस सी, टू एस एस, तो टू साइन ए और साइन ए बी। तो ये फॉर्मूला आपको क्या करना है, ध्यान रखना है। फिर आगे फॉर्मूलों की ओर बढ़ते हैं। एक टाइप और होता है फॉर्मूला का, जो इन्हीं ओनली ट्रिक पे आधारित है। एक बार देख लो ये सूत्र, फिर अगले सूत्रों की ओर बढ़ते हैं। आज हम त्रिकोणमिति के लगभग जो भी सारे फॉर्मूले यूज होंगे ना, वो सब पढ़ लेंगे इसी वीडियो में। फिर अगले पहला सूत्र, एस प्लस एस साइन सी प्लस साइन डी, यहाँ मैंने एंगल दोनों अलग अलग लिए। यहाँ पहले में क्या था, यहाँ सी की जगह क्या था, पहले में ए प्लस बी, और डी की जगह क्या था, ए माइनस का बी। यहाँ ओनली क्या मिलेंगे, सी लिया बस, है तो सेम है फॉर्मूला, बस थोड़ा चेंज है। तो यहाँ फॉर्मूला क्या बनेगा, सी एस प्लस एस साइन सी प्लस साइन डी, तो टू साइन, एक बार जोड़ना है सी प्लस डी बाई टू, और कॉस टू एस सी, सी माइनस डी बाई टू। ये कोण आपको सभी में यूज करना है, बस एक जगह चेंज होगा, ये ध्यान रखना। टू का टू है, एस फॉर साइन है, सी फॉर कॉस है। दूसरा फॉर्मूला, साइन सी माइनस का साइन डी, एस माइनस एस, एस माइनस एस क्या होता है, टू सी एस, टू सी का मतलब कॉस, फिर सी प्लस डी बटा दो, एस मतलब साइन सी माइनस डी बटा दो। फिर तीसरा फॉर्मूला, कॉस सी प्लस कॉस डी, तो दो सी प्लस सी, टू सी सी, टू कॉस सी प्लस डी बटा दो, कॉस सी माइनस डी बटे दो। ये चौथा फॉर्मूला है, वो क्या आपके लिए इम्पोर्टेंट है। यहाँ आपको क्या ध्यान रखना है कि अगर कोस सी माइनस कोस डी आ जाए, कोस सी माइनस कोस डी, तो सी माइनस सी, टू एस एस, टू साइन सी प्लस डी बटा दो साइन। यहाँ आपको क्या करना है, आप क्या करोगे कि सी माइनस डी बटा दो होगा, लेकिन हमें ये नहीं करना, यहाँ पे यहाँ कौन क्या कर देना आपस में चेंज, यहाँ डी माइनस सी करना है। इसीलिए ये का यहाँ पे ध्यान रखना, आपको इस चीज़ पे क्या करना, आपको विशेष तौर से ध्यान रखना है। यहाँ सी माइनस डी करना है, यहाँ क्या करना है, डी माइनस सी करना। ये फॉर्मूले होंगे। फिर अगले फॉर्मूलों की ओर बढ़ते हैं, एक बार देख लो। अब देखो साइन वाले फॉर्मूले और भी हैं। एक आता है साइन
टू थीटा, साइन टू थीटा, इसका फॉर्मूला क्या होता है, टू साइन थीटा गुणा कॉस थीटा। एक तो फॉर्मूला ये होता है, एक और फॉर्मूला कौन सा होता है, टू टेन थीटा बटे 1 + tan² थीटा। ये तो होता है टेन के पदों में, और ये किसके पदों में होता है, साइन और कोस के पदों में, पहला फॉर्मूला। दूसरा अगर मैं कहूँ कोस टू थीटा, इसके फॉर्मूले होते हैं, 4 फॉर्मूले होते हैं। एक तो होता है 1 - 2 sin² थीटा, ये होता है साइन के पदों में। अब हमें कोस के पदों में, कोस में क्या होता है 2 cos² थीटा माइनस का 1, साइन और कोस दोनों में cos² थीटा माइनस का sin² थीटा। एक होता है टेन के पदों में 1 - tan² थीटा बटे 1 + tan² थीटा। ये हो गया cos टू थीटा का फॉर्मूला साइन के पदों में, ये हो गया cos थीटा के पदों में, ये cos और साइन दोनों के पदों में, और ये किसके हो गया, tan थीटा के पदों में। ये पढ़ना साइन टू थीटा और cos टू थीटा। फिर आगे बढ़ते हैं, एक बार देख लो, पढ़ लो आप। साइन टू थीटा बराबर 2 sin थीटा cos थीटा। अगर टेन के पदों में मान निकालना है, टेन के पदों में मान दिया हुआ है, हमें साइन टू थीटा का मान निकालना, तो 2 tan थीटा बटे 1 + tan² थीटा। अगर cos टू थीटा है तो 1 - 2 sin² थीटा, या 2 cos² थीटा माइनस 1, 2 cos² थीटा माइनस 1, या cos² थीटा माइनस sin² थीटा, या फिर 1 - tan² थीटा बटे 1 + tan² थीटा। फिर आगे बढ़ते हैं, फिर हम टेन वाले फॉर्मूले की ओर बढ़ते हैं। टेन थीटा, tan A + b, tan A + b, इसका फॉर्मूला होता है tan A + tan b बटे 1 - का tan A गुणा tan b। ये tan A + b का है, ये tan A - b, देखो जहाँ प्लस है वहाँ प्लस, जहाँ माइनस है वहाँ क्या कर दो प्लस, यानी इसका विपरीत करना। यहाँ प्लस है तो यहाँ प्लस आ रहा है, और यहाँ क्या आ रहा है माइनस, यहाँ माइनस है तो ऊपर वाले में क्या आएगा माइनस, tan A माइनस का tan B बटे 1 + tan A गुणा tan B। फिर तीसरा फॉर्मूला क्या देखो, tan टू थीटा का फॉर्मूला। इसका अब देखो, हमने साइन टू थीटा का फॉर्मूला पढ़ा था, क्या पढ़ा था, टेन के पदों में 2 tan थीटा बटे 1 + tan² थीटा। फॉर्मूला सेम है, बस यहाँ प्लस है, इस वाले में क्या कर देना माइनस, 2 tan थीटा बटे 1 - का tan² थीटा। ये फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है। फिर चौथा फॉर्मूला टेन का, अगर आपको थोड़ा बड़ा क्वेश्चन आ जाए, tan A + b + c का फॉर्मूला पूछ रहा है तो क्या करोगे, तो आपको क्या करना है, tan A + b का फॉर्मूला पूछ ले, tan A + b + c, तो क्या करना आपको, tan A प्लस का tan b, एक बार वापस ये मिटा के बता रहा हूँ, tan A + b का फॉर्मूला थोड़ा बड़ा है इसलिए जगह भी ज़्यादा चाहिए, tan A + b + c का फॉर्मूला, तो tan A प्लस का tan B प्लस का tan C, सबको जोड़ देना, tan A + tan B + tan C जोड़ देंगे। फिर घटाना क्या क्या, इन तीनों, पहले इन तीनों को जोड़ा, फिर इन तीनों का गुणा करके घटा देंगे, tan A गुणा tan B गुणा tan C, फिर दो दो के जोड़े घटा देंगे, 1 - सबसे पहले tan A और B लेंगे, tan A गुणा tan B, tan A और B ले लिया, फिर B और C, tan B गुणा tan C, फिर माइनस, फिर C और A, tan C गुणा tan A। ये चौथा फॉर्मूला था।
तो 3 पहले हो गए, ये चौथा फॉर्मूला, चारों tan के फॉर्मूले पूरे होंगे। फिर हम अगले सूत्रों की ओर बढ़ते हैं, कॉट वाले फॉर्मूले। कौन सा फॉर्मूला है? कॉट, कॉट ए प्लस बी। तो सबसे पहले क्या ध्यान रखना आपको, अब tan क्या होता है? tan थीटा बराबर क्या होता है? 1/cot थीटा। tan थीटा का हमने फॉर्मूला क्या बताया था? ए प्लस बी का, कि tan ए प्लस tan बी बटे 1 माइनस का tan ए गुणा tan ए बी। अब कोट है तो पहला फॉर्मूला इस टाइप का ऊपर आएगा, इस टाइप का क्या आएगा? नीचे आएगा। तो कोट वाले फॉर्मूले की ओर बढ़ते हैं। कोट ए प्लस बी, तो कोट बी आपको पहले रखना, गुणा कोट ए, यहाँ प्लस है तो यहाँ पर भी क्या आएगा? ऊपर प्लस। फिर यहाँ कोट बी पहले माइनस का कोट ए। फिर हम पढ़ते हैं कोट ए माइनस बी की ओर, कोट बी माइन गुणा कोट ए, यहाँ प्लस है तो यहाँ -1, कोट बी और प्लस का कोट ए। ये हो गए कोट के फॉर्मूले। ये इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखना, ये क्या है? इम्पोर्टेंट फॉर्मूला। फिर आगे बढ़ते हैं हम, अगले सूत्रों की ओर बढ़ते हैं। अब sin 2 थीटा पढ़ लिया, फिर अगले सूत्र हम क्या पढ़ते हैं? sin 3 थीटा। इसका फॉर्मूला होता है 3 sin थीटा माइनस का 4 sin क्यूब थीटा। इसी प्रकार अगर हमें cos 3 थीटा का पूछ ले, तो यहाँ देखो, यहाँ 3 sin थीटा माइनस 4 sin क्यूब थीटा है, यहाँ इस वाले को पहले लिख देंगे और sin की जगह क्या कर देंगे? cos का फॉर्मूला लिखना है। तो 4 cos क्यूब थीटा माइनस का 3 cos थीटा। एक हम पढ़ लेते हैं परिमेयकरण। परिमेयकरण, अगर 1 माइनस कोस थीटा बटे 1 प्लस कोस थीटा और इसको सॉल्व करना हो तो इसका परिमेयकरण कैसे करेंगे? यहाँ प्लस है तो यहाँ क्या करेंगे? माइनस, और ऊपर नीचे गुणा कर देंगे। 1 माइनस कोस थीटा 1 माइनस का कोस थीटा, 1 माइनस कोस थीटा 1 माइनस कोस थीटा, 1 माइनस कोस थीटा का होल स्क्वायर, दोनों कोष्टक सेम है। ये इसको ए प्लस बी और ए माइनस बी, ए की जगह 1, बी की जगह कोस थीटा, ए प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी और ए माइनस बी। फॉर्मूला क्या बनता है? ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर। तो 1 का स्क्वायर 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। अब देखो, 1 ए माइनस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूला क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab। ये फॉर्मूला था। ए की जगह कितना? 1, माइनस का चिन्ह, माइनस का चिन्ह, बी की जगह क्या? कोस थीटा, फिर पूरे का होल स्क्वायर। तो पहले क्या करेंगे? 1 का होल स्क्वायर 1 प्लस कोस स्क्वायर थीटा माइनस का 2 गुणा 1 गुणा कोस थीटा बटा में क्या? 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा हम जानते हैं क्या होता है? साइन स्क्वायर थीटा। क्या होता है? साइन स्क्वायर थीटा। तो 1 प्लस कोस स्क्वायर थीटा माइनस का 2 कोस थीटा बटे साइन स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा का भाग इसमें भी दे देंगे, इसमें भी भाग दे देंगे, इसमें भी भाग दे देंगे। तो 1 बटा साइन स्क्वायर थीटा का इसमें भी भाग देना है, इसमें भी देना है और इसमें भी भाग देना। 1 बटे साइन स्क्वायर थीटा, बीच में प्लस है, प्लस कोस स्क्वायर थीटा बटे साइन स्क्वायर थीटा माइनस का 2 कोस थीटा बटे साइन स्क्वायर थीटा है तो साइन थीटा रख दूँ पहले, 1 और साइन थीटा रख दूँ, रख दिया सर। फिर क्या करें? 1 बटा कोस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है? कोसेक स्क्वायर थीटा, कोस स्क्वायर थीटा बटे साइन स्क्वायर थीटा कोट स्क्वायर थीटा माइनस का 2 कोस थीटा बटे साइन थीटा क्या होता है? कोट थीटा
गुणा, यहाँ 1 रख दूँ, 1 से गुणा करूँ कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं, 1/sin थीटा क्या होता है, कोसेक थीटा। इस तरीके से आपको क्या करना है, क्वेश्चन है सॉल्व करना। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे, अच्छा क्या अच्छा लगेगा ही, क्योंकि सारे फॉर्मूला आगे लगभग 2-3 फॉर्मूला बचे हैं, वो अगले वीडियो से देखेंगे। अगर ये आपको वीडियो अच्छा लगे तो क्या करना है आपको, सबसे पहले क्या करना बता रहा हूँ, सबसे पहले आपको लाइक करना, फिर दूसरा शेयर करना, तीसरा सब्सक्राइब भी करना, और चौथा तो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्या करना है, कमेंट भी करना है। धन्यवाद।